कहते हैं अछोदा ने अमावस्या के लिए बहुत कुछ मांगा, बहुत कुछ। ये तो पितृपक्ष की अमावस्या है। इसके पूर्व में भी आप जितनी भी अमावस्याएं आती हैं जाती हैं, उन अमावस्या पर अपने पूर्वजों का स्मरण करा करो। गौशाला में जाकर गौग्रास दिया करो, गौ माता को चारा दिया करो। ना हो तो किसी गौशाला में कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो वो प्रदान किया करो, पर अपने आसपास की गौशाला पर जाया करो। दान पुण्य धर्म करते रहो, सत्कर्म करते। पुण्य, कल कथा में कहा था कि हमारा मकान, जमीन, जायदाद, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना 100, 200, 500 साल में भले समाप्त हो जाए, पर पुण्य जीवन पर्यंत रहता है। जीवन वो ईश्वर बाबा की भूमि पर वृंदावन जाना, मथुरा जाना, उज्जैनी जाना, काशी जाना, सारे तीर्थ जाना सरल है, पर कुबेरेश्वर धाम आना कठिन है। यहाँ वो ही आता है जिसको बाबा को देना होता है। इसका रूट भी अलग है, रास्ता ही अलग है। यहां वो ही आएगा, बाबा उसी को पकड़कर बुलाएगा जिसकी झोली भरना है, जिसकी जेब भरना है, जिसकी गोदी भरना है। दीदी बोल रही है हम एक लेकर आए हैं, एक छोड़कर आए। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माल का शिवाय। बच्चों का नाम, एक का नाम श्री, एक का नाम शिवाय रखा है। जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल का शिवाले ने, लुटा दिया ये उसकी उदारता से हमको और आपको मिलता। कुबेर भंडारी की भूमि पर वही जा सकता है जिसको शिव ने देना प्रारंभ करा हो और शिव देना चाहते हो। बुलाए गए। आपके यहाँ शादी होती है तो क्या पूरे मोहल्ले को बुला लेते हो? बोलो, जम के बोलो। पूरी कॉलोनी को, पूरी सोसाइटी को, पूरे गांव को कोई नहीं बुलाता। जिस बहन बेटी को साड़ी देना है आपको, क्योंकि बहन बेटी आएगी तो साड़ी देना पड़ेगी, बुआ जी आएगी तो सामान देना पड़ेगा, काका जी आएंगे तो उनको ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, रिश्तेदार आएंगे तो उनको विदाई देना पड़ेगी, रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा। बुलावे में उसी को बुलाया जाता है, बुलावे में उसी को बुलाया जाता है, शादी में उसी को बुलाया जाता है जिसको तुम्हें देना होता है। शिवजी भी उसी को बुलाता है जिसको मैं देकर भेज दूं, उसका भंडार भरकर भेज। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा महाकाल राजा उसी को बुलाता है जिसको देना होता।
दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, थोड़ा समय लग सकता है पर मिटाएगा जरूर। एक लोटा जल चढ़ाते रहो, उसको पुकारते रहो, उसका भजन करते रहो, उसका स्मरण करते रहो। फिर निवेदन करें आप सभी से कि एक लोटा जल आप कहीं पर भी चढ़ाकर देखना, वो अपना असर जरूर करेगा। बंजर भूमि पर आप एक लोटा जल चढ़ाते रहो तो बंजर भूमि में भी कुछ ना कुछ पौधे छोटे छोटे अंकुरित हो जाएंगे। उसमें तुमने बीज नहीं डाला, उसमें तुमने कुछ लगाया नहीं है, पर बंजर भूमि में भी अगर एक लोटा जल रोज डाल रहे हो तो उसमें भी अंकुरित हो जाएगा पौधा। छोटे छोटे नए नए तरह के पौधे आ जाएंगे पानी से। पत्थर पर डाले जाओ तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाएंगे। लकड़ी पर भी डाले गए, वहीं पर भी तुमने एक लोटा जल रोज चढ़ाना चालू करा तो वहाँ कुछ ना कुछ आपको लगेगा। उसी तरह सब जगह से हटाकर अगर दिल रखकर, आस्था रखकर, विश्वास रखकर आप शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे तो मेरा देव अधिदेव महादेव वहां भी कुछ ना कुछ आप पर करुणा जरूर। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा। एक पत्र है, उस पत्र में लिखा उसने कि मैं कुशीनगर, पुनीत कुमार, उत्तर प्रदेश में रहता हूं। कहीं बैठे हो आप ही इधर से आ जाओ। पहली कथा 2023 में धर्मशाला में सुनी थी। उसके बाद से लगातार बाबा के धाम हर साल आता हूं और कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाता हूं। हर साल आता हूं और कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाता हूं। 6 सितंबर 2023 को आया था, बाबा से कहकर गया था कि मेरा कुछ भी नहीं है, रहने के लिए एक प्लाट दिलाओ। बाबा ने कृपा करी, 3000 वर्ग फीट का मुझे प्लाट खरीदवाया। जब 3000 वर्ग फीट का प्लाट हो गया, फिर वापिस बाबा के धाम 2024 में आ गया। 20 मार्च को बाबा से फिर प्रार्थना कर कर गया। बाबा ने फिर कृपा करी, बाबा कुछ ऐसा क्रम कर दो जिससे मेरा व्यापार चलना प्रारंभ हो। बाबा ने 2024 में 1000 वर्ग फीट का प्लाट फिर दिला दिया। फिर आया 2025 में, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 1000 वर्ग फीट का 18 तारीख को फिर प्लाट दिला दिया। बाबा ने ऐसा काम चालू कराया कि आज बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब मुझे मुड़कर नहीं देखना पड़ता, मेरा कुबेर भंडारी देता जाता है और मैं शिव का ठीक है। शिव ने हाथ पकड़ लिया। मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं कुछ कर सकता था। पत्र में लिखा कि लोग कहते थे ये तो फालतू घूमता है, पर आज कहते हैं कि कचरे को भी हीरा बना देता है जब कुबेर भंडारी हाथ पकड़ लेता है। पकड़ ले, उसके पास हम जाएं तो। और फिर निवेदन है पूरे विश्व के लोगों से, सारी दुनिया में ठोकर खा लेना, सारी दुनिया से जब हार जाओ ठोकर खा लो, तब आखिरी में एक लोटा जल बाबा पर विश्वास कर कर लेकर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर कुबेरेश्वर धाम आना। बैठना, एक जगह पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना, 5 कंकर बीनना, पूजन करना, 5 कंकर में से 4 वहीं छोड़ना, 1 अपने साथ लेकर जाना, बाबा का रुद्राक्ष मांगना, उससे प्रार्थना कर कर लेकर फिर जाना दिल से।
प्रार्थना करो, क्या नहीं देगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े। मेरी लगी परी तीनों बाबा तू अब आस्था, विश्वास, श्रद्धा, भरोसा, दृढ़ता, कुबेरेश्वर धाम आओ तो पूरे विश्वास के साथ आना, वरना यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। अपने घर पर रहो, सोफा सेट पे बैठो, पलंग पे लेटो, खूब रोटी खाओ, चकाचक रहो, परेशान होने की जरूरत नहीं। विश्वास हो तो आओ, भरोसा हो तो आओ। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम यहाँ आए, हम यहाँ पर हमें ये व्यवस्था मिल जाएगी क्या, वो व्यवस्था मिल जाएगी क्या। हमारा निवेदन है जिसको व्यवस्था चाहिए तो होटल बहुत है आप लोगों के लिए। यहाँ तो बाबा के भरोसे आओ, खिचड़ी प्रसाद पाओ, सुकून से 108 बार शिव नाम गाओ, लोटा जल चढ़ाओ, झाड़ू उठाकर झाड़ू लगाओ, कचरा उठाकर एक कोने में ले जाकर एक डस्टबिन में डालो, सेवा करो, विनय करो। कहीं मौका मिल जाए अकेले में बैठकर शिव जी से बात करने का तो बात करो, कह कर जाना बाबा यहाँ से जा रही हूँ, अगली बार जब आऊँ ना चेहरे पर बहुत खुशी लेकर आऊँ, ऐसी प्रार्थना कर कर जाती हूँ, मेरे चेहरे पर हंसी देकर वापिस यहाँ आऊँ, वापिस अपने पिता के घर पर आऊं, अपने बाबुल के घर पर आऊं तो चेहरे पर मेरे प्रसन्नता। कई लोग कहते गुरुजी हमने एक कथा सुन ली, 2 कथा सुन ली, 3 कथा सुन ली, लगे रहो कलकत्ता में तो थपथपाते रहो, मुन्ना सो जा, मुन्ना सो जा, मतलब कथा सुनते रहो, आते रहो, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो। बार बार बोलोगे, बार बार माँ थपथपाती है, बोलती है तो मुन्ना की आंख में नींद भर आती है, बच्चा सो जाता है। उसी तरह जब हम बार बार शंकर के मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, उसको पुकारते हैं, कथा में जाते हैं, बारंबार प्रार्थना करते हैं, तो एक ना एक दिन मेरा बाबा तुम्हारे सामने आकर तुम्हारा दुख काट ही देगा। हम उस पर आश्चर्यित होकर जाएं। आज पितृपक्ष की अमावस्या है। कितने कितने लोगों ने, कितने कितने संसार के पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी मानव हैं, मनुष्य हैं, जितने भी भाई बहन यहाँ पृथ्वी पर रहते हैं, मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे बंधु, सब ने पितरों की खूब सेवा, सब ने पितरों के लिए कुछ ना कुछ करा, खूब करा। पर श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि कोई कुछ नहीं कर पाता है तो वो अमावस्या के दिन
आज के दिन या तो भगवान की कथा सुनकर या भोजन कराकर, दान कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर अपने पूर्वजों को दीप लगाकर पार उतार देता। आज के दिन इस अमावस्या की इतनी महत्वता, हर महीने अमावस्या आती है और हर महीने की अमावस्या की इतनी महत्वता क्यों होती? क्यों? पितृपक्ष की अमावस्या या अन्य महीने की अमावस्या इतना फल क्यों देती है, इतना आनंद क्यों देती है, हमारे पूर्वजों के लिए इतना सुख क्यों प्रदान करती है? कभी अपने मन में यह भाव प्रकट करिएगा कि अमावस्या इतनी फलदायक क्यों होती है, क्यों हमारे पूर्वज, क्यों हमारे पितर, क्यों हमारे गए हुए जो भी जीव हैं, और केवल कितने कितने किस्मत वाले हो आप सब। शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्राद्ध, पिंड, तर्पण, तिलांजलि, जो जन्म लेकर बड़ा होकर चले गया उसका तर्पण हो रहा है, उसकी तिलांजलि हो रही है, उसका पिंड हो रहा है, उसका तर्पण हो रहा है। पर कई कई मेरी जीजियां इस संसार में, कई मेरे जीजा उन बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई माताएं बैठी हैं, जिनके गर्भ में 2 महीने का, 4 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 7 महीने का, कोई बच्चा जन्म लेने के बाद चला गया, किसी का गर्भ में 2-4 महीने का चले गया, किसी का 6 महीने का चले गया, किसी का जन्म लेने के बाद चले गया, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई अधोगति में मर गया, कोई विवाही नहीं हुआ था तो चले गया, कोई छोटा सा बाल्य अवस्था में चले गया। ना जाने कैसे जीव चले गए। कई माताएं बैठी हैं संसार सागर में जिनके वो जीव चले गए, क्या करे वो उस बच्चे के। जो गर्भ में था, 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का, कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा, कोई कैसा, अधोगति में चला गया, वो भीतर की भीतर चला गया, आखिरी में समाप्त हो गया। उसकी गति क्या? प्राण तो आए थे उसमें, श्वास तो थी उसमें, था तो आपका, जीव तो था उसमें। उसकी मुक्ति कैसे होगी? उसका मोक्ष कैसे होगा? उसकी गति कैसे होगी? कहा मत्स्य पुराण का एक चरित्र है, और मत्स्य पुराण का ये पवित्र चरित्र अच्छोदा सरोवर को दर्शाता है। एक अच्छोदा नाम की एक बड़ी सुंदर एक स्त्री थी, अच्छोदा। मत्स्य पुराण का ये पवित्र चरित्र है। वो एक दिन उसके मन में आया कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं और उनसे कुछ वर पाऊं। मत्स्य पुराण कहती है अच्छोदा ने देवताओं का तप करना प्रारंभ करा, और उन देवताओं के तप करते 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 बाद में अच्छोदा ने सारे देवताओं का जब तप हो गया, साधना हो गई, और देवताओं में पितृदेव भी आते हैं, पितरों की भी आराधना उसने कर ली, पर कोई करुणा अच्छोदा के सामने कोई देवता प्रकट नहीं हुआ। एक बात हमने कथा में कही थी, आप लोगों को याद है कि नहीं? अगर जिसको याद होगी वो बताएगा।
हमने कहा था सोमवार का व्रत करो, चाहे मंगलवार करो, चाहे बुधवार करो, चाहे गुरुवार करो, चाहे शुक्रवार करो, चाहे शनिवार करो, चाहे रविवार करो। दुनिया के चतुर्थी, छठ, तीज, पंचमी, नवरात्रे, चतुर्थी, कोई सा भी व्रत कर लो, सारे व्रतों का फल बिना शिव की आज्ञा के नहीं मिल सकता। सुना था आप लोगों ने? शिव की आज्ञा के बिना नहीं मिल सकता। अब अच्छोदा ने, मत्स्य पुराण कहती है, अच्छोदा ने देवताओं का तप करा, साधना करी, सारे व्रत करे, उपास करे, साधना करी, तपस्या में लगी रही, नारायण भगवान की करी, ब्रह्मा जी की करी, सारे नाग देवता, ये देवता, वो देवता। तो आपके जैसी थी अच्छोदा। अच्छोदा आप क्या करते हो? शंकर जी के मंदिर में जाते हो तो जितनी जितनी सामान भगवान रखे रहते हैं सबको नहलाए आते हो। एक लोटा जल लेकर जाते हो, शंकर जी को तो चढ़ाओगे, इधर गणेश जी को, पार्वती जी, कार्तिक, नंदी, मालूम पड़े वहां घंटी भी रखी है तो उस पे भी चढ़ा। और कोई भूल से नारियल फोड़ने का पत्थर रख गया वहां, मान लो कोई नारियल फोड़ने का पत्थर रख गया तो हर हर उस पे भी। गाय श्रीवास्तव जी सत्य है, पत्थर उस पर भी जल चढ़ा देंगे। अब जितने बैठे होंगे उस सब पे जल चढ़ा के और सब के कंकु पंकु लगा, लोगों के चंदन मंदन लगा के और सिर पे पल्लू लेके भगवान दया। अब भगवान मन में सोचे कि मेरे तक सीमित था, पार्वती तक सीमित था, गणेश जी तक सीमित था, कार्तिकेय तक सीमित था, नंदी तक सीमित था, पर ये इसको भी चढ़ा दिया। सब अच्छोदा का नियम था। अच्छोदा ने सारे देवताओं का तप करा, कोई को नहीं छोड़ा। कई माताओं की आदत रहती, कई भाइयों की आदत रहती है, माला पकड़ेंगे सारे देवताओं की कर लेंगे, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, देवी जी देवी जी देवी, दुर्गा भवानी बाबा, दत्त भगवान, गुरु महाराज, सारे देवता माला में सब मिक्स। और शिव महापुराण की कथा क्या कह रही है? एक शिवलिंग जलाधारी, मतलब कौन? पार्वती। कौन? शिवलिंग ऊपर की जलाधारी में जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव। अब जब पूरा ही खानदान, पूरा परिवार इस शिवलिंग में है तो फिर अलग से गणेश जी को जल चढ़ाने की क्या जरूरत है? उनको अच्छे से बैठने दो, उनके कपड़े बढ़िया जोरदार, काय को गीला कर रहे? पार्वती जी अच्छे जोरदार चुन्नी वेस्ट पहन के बैठी हैं, हम बढ़िया हाथ जोड़कर क्यों गीला कर रहे हो? बोलो सही है कि गलत है? कार्तिकेय जी बैठे हैं अच्छे से बढ़िया से, तो उनको भी नहलाने की क्या जरूरत? जब सब तुझ में रब दिखता है यारा में क्या कर? जब एक ही जगह पर सब हैं तो फिर हम हमारी बुद्धि को क्यों इधर उधर कर रहे हैं? क्यों? फिर तो ये भृंगी जैसा चरित्र हो गया। भृंगी ने क्या करा था? शिव पार्वती पास में बैठे हुए थे, शंकर जी की आराधना करता था भृंगी, रोज एक परिक्रमा शिव जी की करता था। आज पार्वती जी पास में बैठी थी तो भृंगी ने सोचा परिक्रमा कैसे करूं, तो भृंगी बीच में से निकलने लगा, पार्वती जी और शिव जी के बीच में से। पार्वती जी ने देखा ये तो बीच में आ रहा है, पार्वती जी और चिपक गई शिव जी से। उसने देखा थोड़ी सी जगह बची है तो उसमें से निकलने लगा। शंकर भगवान मुस्कुरा के पार्वती जी से बोले अब क्या करेगी? पार्वती जी खड़ी हुई, शिव जी की गोदी में बैठ गई। ले अब निकल, कहां से निकलेगा? अब निकल। और भृंगी ने भंवरे का रूप रख लिया, दोनों के बीच में से उड़ के, जो थोड़ी सी जगह थी दोनों के बीच में, पार्वती जी गोदी में बैठी है, दोनों के बीच में जो थोड़ी सी जगह थी उसमें से निकलने लगा।
तब पार्वती जी ने कहा, तूने शिव और पार्वती को अलग समझा है। शंकर, पार्वती और 33 कोटि देवता ये कोई अलग नहीं है, सब शिव में समाये हैं। ये तेरा भ्रम है, ये तेरा भ्रम है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देती हूं। तेरे शरीर में जितना मांस है वो मां का दिया हुआ है, जितनी अस्थियां हैं वो पिता की दी हुई है। अगर तू माता से भेद करता है तो तेरे शरीर के मांस छिन्न हो जाए, केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। प्रार्थना करी, क्षमा करो, क्षमा 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 करो, क्षमा करो। यह हमारा भ्रम है। हम जिन जिन मंदिर में जाते हैं तो कई लोग हमको लोटा भर के जल देकर कहते हैं, ये गणेश जी पे चढ़ा दो गुरुजी। हमने कहा वहां है सब। गुरुजी पार्वती जी को जल चढ़ा दो, गुरुजी कार्तिकेय जी को जल चढ़ा दो। हम एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी के चारों तरफ चढ़ाकर आखिरी में शिव जी को चढ़ा देते हैं। उसमें सब समाया है, पूरा 33 कोटि देवता, सारे देव, सारे आनंद, सारी देवियां सब उसी में है। तो हम क्यों भटके? क्यों भटक रहे? हम हमारी दृष्टि में देवताओं को बांट दिए। जिसने शिव महापुराण की कथा को समझ लिया उसने शंकर जी को जल चढ़ाना, पार्वती जी को जल चढ़ाना, गणेश जी को जल चढ़ाना, कार्तिकेय को जल चढ़ाना, पितरों को जल चढ़ाना, देवताओं को जल चढ़ाना सीख लिया कि इसी पर चढ़ा दो, सब स्वीकार कर लिया, सब। आजकल के डॉक्टर बहुत समझदार होते हैं। पहले के डॉक्टर अलग अलग तरह का इंजेक्शन अलग अलग लगाते थे। टिटनेस का अलग से लगा देते थे, फिर इसका अलग लगा देंगे, उसका अलग लगा देंगे। आज के डॉक्टर इतने समझदार हैं, एक ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, उसी बोतल में सारे इंजेक्शन डाल देते हैं और वो आखिरी में पूरा बोतल का जल हमारे शरीर में, वो बोतल का पानी निडिल द्वारा चला जाता है। इंजेक्शन अपना काम कर देता है, बोतल अपना काम कर देती है और हम अच्छे हो जाते हैं। अब अलग अलग इंजेक्शन कब तक टोचते रहो, कब तक के साथ टिटनेस का यहाँ लगेगा ना, यहाँ लगेगा ना, ये यहाँ लगेगा ना, यहाँ लगेगा, फालतू। तो पहले की सोच थी। आज के समय में उन्होंने कहा ये बेचारा परेशान हो जाएगा। और पहले के समय में एक इंजेक्शन लगाने के लिए एक जगह देखी जाती थी, आजकल ज्यादा इंजेक्शन लगे तो एक नीडल लगा दी जाती है, उसी में बार 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 उसी नीडल से दे दिया जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है, 10 जगह टोचने से अच्छा एक नीडल लगाओ, अर्थात एक देवादिदेव महादेव पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, पूरी नस नस तक 33 कोटि देवी देवता तक वो जल पहुंच जाए, सब तक पहुंचे, हर जगह तक पहुंचे। अब हम अलग अलग कब तक ढूंढोगे? हाथ हाथ मुट्ठी बांधो, मुट्ठी बांधो, इधर देखो, ऐसे ही होता है। मुट्ठी बांधो, चलो दिखाओ, थोड़ा कड़क बांधो। नस दिख ही नहीं रही है, नस नहीं दिख रही, विष्णु जी भी नहीं दिख रहा है, नस नहीं दिख रही, ब्रह्मा जी भी नहीं दिख रहा है, नस नहीं दिख रही है, इंद्रदेव भी नहीं दिख रही है, गरुण जी, वरुण जी, पितृदेव कुछ नहीं दिख रही है। आखिरी में एक दिखी, इसी में एक बार ऐसी निडिल लगा दो, बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगी, वो निडिल से सब दूर पहुंच जाएगा। बस वो निडिल शंकर का शिवलिंग मिल गया, एक जगह चढ़ा तो सब प्रसन्न हो जाएंगे, सब एक सारी समस्या का हल खत्म। इतनी सी बात समझना है और पूरी कथा बचवा दी तुमने 5 दिन की, पूरी कथा इतनी सी हो गई कथा। इतनी सी बात जिसके समझ में आ गई, कथा पूरी। नहीं दिख रही नस, एक पकड़ में आ जाए और वो एक मेरा शिव है, जब वो आ जाता है तो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
तुम्हारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम। आपके चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम। आपके चरणों में। ब्रह्मा जी आपके चरणों को नमन, भगवान नारायण आपके चरणों को नमन, भगवान शिव आपके चरणों को नमन। सर्व है शिव सर्व। हम भटक रहे हैं और भटकाने वाले कोई नहीं, हम खुद अपने आप में भटक रहे हैं। एक पति रोज रसोई घर में जाता, किचन में शक्कर का डब्बा खोल कर देख कर आ जाता। पति रोज रोज किचन में जाता, रसोई घर में शक्कर का डब्बा खोलता, शक्कर का डब्बा खोल के देख के बंद करके फिर आ जाता। फिर रात को पति गया, फिर शक्कर का डब्बा खोला, फिर शक्कर देखी, फिर वापिस आ। एक दिन पत्नी ने देखा कि आधी रात को जाता कहाँ है, और पति गई, पत्नी गई पीछे पीछे पति को, तो पति ने शक्कर का डब्बा खोला, शक्कर देखी और शक्कर देखकर और वापिस आ गया। पत्नी ने पूछा ये क्या पागलपंती कर रहे हो, रोज रोज शक्कर का डब्बा खोलते हो, शक्कर देखकर हाथ कर वापिस सो जाते हो। पति बोला डॉक्टर साहब ने बोला था शुगर चेक करते रहना। शुगर चेक करते रहे। अब उसने कहा था शरीर की शुगर चेक करना, वो डब्बे की करना। हम भी इसी भ्रम में जी रहे हैं, हमारा भी आदत यही हो गई। हम कथा तो सुनते हैं, कथा में बहुत सारे सार तत्व भी आते हैं, कथा में से हम बहुत कुछ रसतत्व भी निकालते हैं, पर आखिरी में हम अपने विवेक से चले, हम परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे, हम शिव को जान नहीं पा रहे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जवानी बाबा, डोर है तो छड़ना में कटी जवानी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। अब वो पतंग भी उड़ाओ तो खींच के रखोगे तो एक ना एक दिन पतंग उलझ जाएगी, थोड़ी ढील दो। थोड़ी ढील पतंग में जरूरी है, तो पतंग उलझेगी नहीं, कटेगी नहीं। ज्यादा खींच कर रखोगे तो कटेगी भी, उलझेगी भी। ढील में पतंग ना तो कभी कटती है और ना कहीं उलझती है। हम अपने आप को खींच तो रहे हैं, पर परमात्मा के चरणों में ढील नहीं दे रहे हैं। हम भगवान की भक्ति में ढील नहीं दे रहे, हम खींच रहे हैं, पर परमात्मा की भक्ति में हम ढील नहीं दे पा रहे। कहा अच्छोदा ने, मत्स्य पुराण कहती है, अच्छोदा ने सबका तप किया, सबका वचन भजन किया, सबका स्मरण किया, कोई आया नहीं, कोई नहीं आया। तब आखिरी में अच्छोदा ने शिव का तप, भगवान शंकर का तप, और लगी शिव के स्मरण में, भगवान शंकर की ये विरल भक्ति में। भगवान को पुकारने में।
पर शिवनाय कहाँ छुपे हो भोलेनाथ, कहाँ? ओ काशी वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ काशी वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डाची वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। छुपा कहाँ भोले बाबा, ओ काशी वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ काशी वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ये धड़कने गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कने गीत तेरे गाए। रोती है अखियाँ नीर बहाए, रोती है अखियाँ नीर। आज भी महावर में एक बार प्रगटता, 15 दिन पूर्णिमा के 15 दिन शुक्ल के अंधेरे के वो अमावस्या हर महीने आती है, हर महीने वो अमावस्या के रूप में हर महीने। और हम उस अमावस्या के दिन जितना शिव का नाम लेते हैं, शंकर का नाम लेते हैं, जितना हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, संकीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जितना भजन करते हैं, जितना कीर्तन करते हैं, जितना हम अच्छा कार्य कर सकते हैं अमावस्या के दिन, उतना हमारे लिए फलित, साथ में हमारे पूर्वजों के लिए भी फलित है, साथ में। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी,
है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे है सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूल। बाबा कृपा करिए, दया करिए, करुणा करिए। ठंड में स्वेटर या शाल का होना जरूरी है। बारिश में और धूप में छाते का होना जरूरी है। और जिंदगी जब लड़खड़ाए, तकलीफों की ओर जाए, तब हाथ में एक लोटा जल होना जरूरी है। शिव का नाम बहुत बड़ा, शिव नाम बहुत लेते हैं। शिव नाम का उच्चारण, भगवान शंकर के नाम का उच्चारण, शिव की स्तुति बहुत जरूरी। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम